क्वेश्चन नंबर 2, आकलन विधि और गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? हमें घनमूल ज्ञात करना है। कौन सी दो विधियां हमारे पास? एक तो है आकलन विधि। आकलन विधि में इसका प्रयोग करेंगे, मतलब हर एक के घन याद होने चाहिए। 6 का घन 216 होता है, 7 का 343 होता है। सबसे पहले देखो आपके नंबर 1 क्या दे रखा है? 64। सबसे पहले विधि लेंगे हम आकलन विधि। आकलन विधि में क्या करेंगे? हम जोड़े बनाएंगे। किसने? 3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 64। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, जीरो क्या बन रहा है? यहाँ पर 0 लगा दो और ये बन रहा है जोड़ा। कितना बन रहा है? 3 का बन गया जोड़ा। आगे संख्या और होती तो और जोड़े बनाते, लेकिन जोड़े कितने बनाने हैं? 3 के बनाने हैं, वो भी पीछे से बनाने हैं। तो ये बनाने पर जो पहला जोड़ा होता है, पहला जोड़ा बताओ किसका क्यूब है? 4। याद देखो यहाँ पीछे कितना दे रखा है? 4। बताओ पीछे 4 किसमें आता है? पीछे 4 इसमें आता है। तो बताओ 64 किसका है आपके? 4 की घात 3। ये तो जो 2 अंकों का 3 अंकों का तो सिंपल ही सीधा उत्तर आ गया आपके। 64 केवल देख लो और यहाँ आपको सीधा उत्तर लिखना है। इनमें है ये विधि काम आएगी, आकलन विधि एग्जैक्ट। यहाँ तो आप यही देख सकते हैं, पीछे वाला अक्षर देखना है। पीछे अक्षर किसमें आ रहा है? 4। और यहाँ भी क्या है आपके? 4 आ रहा है। तो उत्तर कितना होगा बताओ आपके? उत्तर हो गया आपके 4। ये तो आकलन विधि है और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर छोटे अक्षर दे रखे हैं तो बड़े अक्षर आएंगे, उसमें आपकी विधि अच्छी तरह समझ में आएगी। फिर है आपके दूसरा इसी का दूसरा क्या है? इसी दूसरी विधि कौन सी है आपके? गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि में करना क्या है? देखो आपको ऐसे हल करना है गुणनखंड में। मतलब 64 दे रखा है, इसमें भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 32 बार। और 2 का भाग देंगे तो 16 बार। और 2 का भाग देंगे तो 8 बार। और 2 का भाग दिया तो 4। और 2 का भाग दिया तो 2 बार। और 2 का भाग दिया तो 1 बार। बताओ 64 का मान क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। पहला जोड़ा घनमूल है, 3 जोड़े बनाने हैं। इसमें से क्या आएगा आपके? 1 2 आएगा। इसमें से आएगा आपके 1 2। दोनों को गुणा कर लेंगे तो आएगा 64 का घनमूल। बताओ कितना आया? 4। 2 × 2 बराबर 4। ये तो है आपकी गुणनखंड विधि। गुणन करना है कि हल करना है आपको? आगे समझ में। अब है सवाल नंबर 2। इसमें है आपके दे रखा है 343। सबसे पहले है आपके आकलन विधि। आकलन विधि देखो ध्यान दो, संख्या दे रखी है 343, जोड़े बनते हैं पीछे से। ये बन गया। ये जो अक्षर दे रखा है 3 पीछे वाला, बताओ इसमें 3 पीछे का आता है? 7 में आ रहा है। तो बताओ 343 किसका है? 7 की घात 3 है। बताओ आंसर क्या हो गया आपके? 7। ये तो के 2 अक्षर का वाला है, इसमें आपके आकलन विधि से ही काम आएगी। इसमें तो केवल आपको पीछे वाला, केवल लास्ट वाला अक्षर देखना है कि ये पीछे किसमें आता है, ये आपके इसमें आता है। तो क्या हो गया आपके? 7 हो गया। अब ये वाली विधि लेंगे हम। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। इसमें क्या करना है? देखो आपको 343 में भाग देना है। हमने पहले बताया, देखो ध्यान दो, अभी उत्तर क्या आया था? 7 आया। तो भाग से जाएगा 7 का। सबसे इजी विधि है आकलन विधि। अगर हमसे पहले हम उत्तर याद कर लें, उसके बाद आपको देखा लिखना है कि 343 किसका घनमूल है? 7 का है। 7 का भाग दो, जाएगा पहले 4 बार। 7 और 28 पीछे बच गया आपके 6 7 9 63। फिर और 7 का 2 और 7 का 2 तो 1। बताओ 343 का मान क्या आया? 7 × 7 × 7। इन तीनों में से केवल एक 7 बार आएगा। वो हो गया है 343 का क्या कहलाएगा? घनमूल। अगर हमने अब देखो, इसमें आपसे मालूम पड़ेगा। ये दे रखा है 5832। पहली विधि कौन सी है आपके? आकलन विधि। आकलन विधि मैंने पहले बताया था, पीछे से जोड़े बनाने कितने के? 3 के जोड़े। एक तो दे दो आपके 5832 है, एक जोड़ा बनेगा यहाँ से, एक जोड़ा बनेगा यहाँ से। इसमें तो देखना है आपको अंतिम अक्षर, और इसमें क्या देखना है आपको? ये 5 किन के घात के 3 के बीच में आता है। जैसे मान लो इसमें क्या देखेंगे हम?
इसमें देखेंगे केवल अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर कितना दे रखा है आपके 2। बताओ इसमें 2 पीछे कहाँ आ रहा है? 8 में आ रहा है। इसको केवल हम देखो ये जो संख्या है आप पीछे 2 किसमें आ रहा है आपके 8 की घात 3 में आ रहा है। तो इसके तो पीछे अक्षर के हिसाब से मतलब कि 8 की घात 3 करने पर भी पीछे कितना आता है 512। इसमें भी पीछे अक्षर 2 है और इसका भी लास्ट अक्षर क्या है 2 है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके 8 हो जाएगा। अब ये 5 ये पूरा देखेंगे, ये 5 किनके बीच में आता है? इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है, इनके बीच में कहाँ आता है बताओ? 5 उत्तर में देखना है इधर वाले संख्याओं में 5 का आता है 1 और 8 के बीच में या इन दोनों बीच में। मतलब कहाँ आता है? ये आता है 1 की घात 3 और 2 की घात 3, इन दोनों के बीच में आता है ये अक्षर। तो जो छोटा है वो लिखना है। छोटा कौन सा बताओ? एक छोटा है, 2 छोटा है? एक। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके 18। उत्तर क्या आ जाएगा आपके 18। तो ध्यान विस्तार बताओ ये जो संख्या है आपकी कंप्लीट, इसका केवल अंतिम अक्षर के हिसाब से आपको 8 की घात 3 का होता है 512। इसके हिसाब से उत्तर हो गया आपके 8। इसमें देखना है आपके 2 टुकड़े होते हैं। ये जो आपके 5 है इन संख्याओं में 1 और 8 के बीच में आता है 1 की घात 3 और 2 की घात 3। जो आपके छोटा है, ये छोटा है, तो ये वाला जो छोटा है वो अक्षर हम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा आपके 18। ऐसे करना है। ये तो है आकलन विधि। फिर है आपके गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे हम? देखो 512 दे रखा है, टुकड़े करेंगे, इसका भाग जाता है 2 का, कितनी बार जाएगा? 5 बार बढ़िए कितना है 5832। 2 का भाग देंगे तो आधे हो जाएंगे। 58 का आधा 29, 32 का आधा 16। 2 का भाग है तो ये 2 का आधा हो गया 1, इसमें भाग 2 4 बार गया, फिर गया 5 बार, फिर गया 8 बार और 2 का भाग 2 14 का 7, इसका आधा 29। अब जाएगा 3 का भाग 18 कितना होता है 24 या 72, 3 या 9 और 3 का भाग दो 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 का भाग दो 27 और 3 का भाग दो 9 और 3 का भाग दो और 3 का भाग दो 1। तो बताओ 5832 का मान क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक जोड़ा बन गया है आपके ये वाला, एक जोड़ा बन गया है ये वाला, एक बन गया ये वाला। यहाँ लिखेंगे 5832 का घनमूल या क्यूब रूट ऑफ 5832, या इसके स्थान पर लिख सकते हैं ऐसे 5832, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर हम यहाँ 3 नहीं लिखा तो ये बन जाएगा आपके वर्गमूल बन जाएगा। घनमूल लिखना है तो यहाँ 3 से लिखेंगे, मतलब हमने 3 के जोड़े बनाए। इसमें से क्या आया 1 2, इसमें से क्या आया 1 3, इसमें से क्या आया 1 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18।